नमस्कार, वेलकम टू सद्गुरु इन्वेस्टमेंट्स। चलिए आज का पोस्ट एनालिसिस करते हैं हम। आज है 2 जून, वेनेसडे। और चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज क्या हाल रहा, क्या एक्शन रहा। तो आप देख सकते हो निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई के पास ऑल टाइम हाई बना दिया उसने ऑलरेडी। कल की कैंडल पे, कल की रेड कैंडल पे उसने ऑल टाइम हाई बना दिया था। और आज ही खुला फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट खुला और नीचे आके फिर इसने एक बाइंग मोमेंटम फिर से दिखाया है। 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो अभी ये करंटली 15,670 और 15,470 के बीच में रेंज में फंसा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, आगे एक दो डोजी और बनाए। या फिर हम देखेंगे प्राइस एक्शन, देखेंगे हम देखेंगे प्राइस एक्शन की 15,670 के पास आता है तो क्या बिहेवियर होता है, और 15,470 के पास आता है तो क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, अगर मान लो गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद काफ़ी चांसेस होंगे इसके 515,670 तोड़ने के। बट हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे कि सेलर्स क्या इमिडिएटली आ जाते हैं, क्या यहाँ पे डबल एम पैटर्न टाइप का बन जाता है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। फ्लैट खुल जाएंगे तो अगेन मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा साइडवेज चल सकता है, और गिवन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही हम ऊपर और नीचे बाइंग और सेलिंग करेंगे। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, इसी रेंज के अंदर खुलता है तो सस्टेन कर सकता है। नहीं तो अगर ये पहले 15 मिनट में या पहले हाफ एन आवर में नीचे निकल गया और प्राइस एक्शन से बना के सस्टेन कर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ली, तो उसके बाद एक अग्रेसिव सेलिंग आ सकती है। ठीक है, चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी यही हाल है, ऑल टाइम हाई अभी तक आया नहीं है, बट यहाँ पे बाइंग मोमेंटम है अच्छी। मार्केट यहीं पे फ्लैट खुला था, नीचे चले गया, फिर वापस से ऊपर रिकवरी बना के एक कैंडल बनाई है, जिसका मतलब होता है कि बाइंग मोमेंटम स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, तो चलिए एक बार 1 घंटे के चार्ट पे हम एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये हमने पहले काफ़ी टाइम पहले से बना रखी है कि ये इस वेज पैटर्न में मूव कर रहा है बैंक निफ्टी 1 घंटे से। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये ब्रेकआउट है, ये पुल बैक है, ये एक्चुअली उतना क्लियर नहीं दिख रहा है अभी हमें। हमें कल एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये एक पुल बैक है, क्या मार्केट ने पुल बैक लिया है नीचे जाने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हो पुल बैक लेगा फिर नीचे गिरेगा, इस इंपॉर्टेंट लेवल पे ही, एग्जैक्टली इस इंपॉर्टेंट लेवल से ही ये नीचे गिर सकता है। अगर इसको सेलर्स नीचे लाना चाहेंगे तो यहीं से गिर जाएगा कल। अगर कल लेट सपोज ये गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में एक शार्प सेलिंग आएगी यहाँ तक। कहाँ तक आएगी? 34,600 तक शार्प सेलिंग आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसके सेलिंग आने के। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पैटर्न में, वेज पैटर्न में चल रहा था। अगर इसने इनवैलिडेट कर दिया अप मूव लगा के तो ठीक है, अगर नहीं किया तो ये पैटर्न कंटिन्यू होगा। और जब भी ये वेज पैटर्न कंटिन्यू होता है तो सेलिंग नीचे की तरफ होती है, याद रखना। हमेशा ये पैटर्न ऐसे चलता है, ये ऐसे सेलिंग बाइंग, फिर यहाँ पे मोमेंटम लॉस होता है, फिर मार्केट यहाँ पे टर्न आउट करके यहाँ से नीचे गिरता है, एक पुल बैक, फिर कंटिन्यूस सेलिंग होती है उसके नेक्स्ट लेवल तक, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक। ठीक है, तो ये इस वेज पैटर्न की कहानी है। इसका हम प्राइस एक्शन से कंटिन्यू करेंगे। हम रैंडमली ट्रेड नहीं करेंगे ये सोचिए कि हाँ हाँ अब यहाँ से सेलिंग ही होगी, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार 5 मिनट के चार्ट पे हम एनालाइज कर लेते हैं कि क्या हुआ आज का एक्शन एग्जैक्टली। मार्केट खुला थोड़ा सा गैप डाउन, छोटा सा गैप डाउन खुला। मैंने यहाँ पर कल ही, एक दिन पहले ही, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पर ये आप बोल सकते हो ये जोन बना रखा था, जहाँ पर कि ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन होगा। और अगर ये मार्केट नीचे आता है और नीचे वॉलेटाइल होता है तो जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, मैं बाइंग नहीं करने वाला हूँ। मैंने यही सोच के मैंने प्लान किया था, और आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली है बैंक निफ्टी में। मैंने सिर्फ निफ्टी में एक ट्रेड ली थी, छोटी सी। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अगर इसको तोड़ेगा, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा, मैं तब ट्रेड करूंगा। और इसने आफ्टरनून आवर्स एंडिंग सेशन में इसने ये किया, और मैं एंडिंग सेशन में ट्रेड करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं की। ठीक है, अगर आपको अपने हिसाब से सेटअप ना मिले, आपको अपनी स्टोरी नहीं बन पा रही है, तो आपको सिंपल सा लॉजिक फॉलो करना है कि आपको ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, जाकि लॉस करना वो तो बहुत बेकार चीज़ है। ठीक है, लॉस करना बहुत बेकार चीज़ है। आपको कैपिटल प्रिजर्व करना है, कैपिटल को बढ़ाना है। ठीक है, कैपिटल को घटाना नहीं है। तो 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे कोई पैटर्न, तो मैं क्या बोलूँ आपको, साइडवेज यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे साइडवेज पैटर्न चल रहा था। आपका आरएसआई भी यहाँ पे एक बार अंदर आ गया, फिर बैंड में ही चल रहा था। स्टोकास्टिक आरएसआई भी बैंड में चल रहा था। ये इस बैंड से मतलब आप कह सकते हो कि 35,200 और 35,100, 100 की रेंज के अंदर ही चल रहा था। तो जो ऑप्शन सेलर्स होंगे उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया होगा। मैंने भी अपने डेमो अकाउंट में जो ऑप्शन सीख रहा हूँ, वहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लगाया हुआ था एसबीआई के ऊपर बैंक निफ्टी पे, उस पर मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो साइडवेज मार्केट में ऐसे ही है। साइडवेज मार्केट में बड़े मूव्स नहीं आएंगे, अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम, जैसा मैंने आपको बताया, 1 घंटे के चार्ट पे
जो एक्शन होगा, जो प्राइस एक्शन होगा, हम फॉलो करेंगे। और 5 मिनट के चार्ट में भी हम एग्जैक्टली वही देखेंगे कि गैप अप गैप डाउन कैसे हो रहा है, मार्केट इस रेंज को फिर से तोड़ के नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन खुला, अगर गैप डाउन खुला इस रेंज के अंदर, तो यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग जाएगा, फिर से ये ऊपर फिर से चलने लग जाएगा। अगर ज़्यादा गैप अप खुला तो सेलिंग हो जाएगी, फ्लैट खुला तो देखते हैं क्या प्राइस एक्शन होगा। हम प्राइस एक्शन देखने के बाद ही बाइंग और सेलिंग करेंगे। याद रखना, जब तक मार्केट इस बैंड से ऊपर है सेलिंग मत करना, ठीक है। एग्रेसिवली सेलिंग बिल्कुल मत करना। स्कैल्पिंग करना तो मतलब मैं तो किसी को मना नहीं करूँगा, आप कोई भी ट्रेडिंग का स्टाइल फॉलो कर सकते हो, बट चांसेस है कि आप बड़े टारगेट मत चूज करना सेलिंग के, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन खोला फिर बहुत चांसेस है कि सेलर्स इसको फटाक से नीचे ले आएंगे। 35,000 लेवल, 34,000 जो आपको मैंने 1 आवर चार्ट में दिखाया है, वहाँ पर वो प्राइस एक्शन कंटिन्यू होगा, ये पैटर्न कंटिन्यू होगा और मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या रहा सेक्टर का हाल। सबसे टॉप गेनर कौन था, टॉप लूजर कौन था। तो अच्छा, टॉप लूज़र आज हमारा आईटी सेक्टर था। आईटी सेक्टर का चार्ट, ओके। हाँ, यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन देखें तो आईटी सेक्टर ने पहला यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है। 1 घंटे चार्ट में बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे पहला हाई लगाया, फिर यहाँ पे नीचे गिरा और साइडवेज होकर वोल्टाइल होकर फिर से ऊपर आया। इसको तोड़ के से फिर इसको तोड़ने में से फिर से रेजिस्टेंस मिल रही है, तो डेफिनेटली ओके, इट्स अ बुलिश मूव ओनली। लेकिन इंट्राडे में ये थोड़ा सा बेरिश है, ओके। एफएमसीजी नीचे है 0.52 एंड फाइनेंस इज डाउन। चलिए देख लें टॉप गेनर एक बार। पीएसयू बैंक, नाइस। मेटल सेक्टर, पीएसयू बैंक आप देख सकते हो कितना क्लियरली ये इस रेंज में कब से ये बिहेव कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी गिरने का हुआ ना, ये बहुत अच्छा इसमें सेलिंग आएगी। ये बहुत टाइम से ये दिख रहा होगा कि कितने मूव लगा लिए इसने ऑलरेडी। 3 अगर मूव लगा लिए किसी ट्रेंड लाइन पे तो बहुत होता है। इसने एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 मूव लगा लिए ऊपर की तरफ से। 1 2 3 4 5 मूव लगा लिया। आगे गिरेगा तो धड़ाम से गिरेगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो पीएसयू बैंक्स के अंदर जो स्टॉक होंगे वो भी वैसे ही बिहेव करेंगे, ठीक है। मेटल सेक्टर आज 2% ऊपर था, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट वापस से डिमांड, वापस मेटल सेक्टर में डिमांड आ गई है, ठीक है। तो ये था आज आपका पोस्ट एनालिसिस। मैंने प्राइस एक्शन सीरीज चालू की है, आप देख सकते हो, मैंने आज ही वीडियो डाली है। उसके अलावा मैंने लिंक में, इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 लिंक डाल दूंगा, बैक टेस्टिंग के और बैक टेस्टिंग सीरीज़ और ट्रेडिंग प्रोसेस सीरीज़ का। आप वो जरूर देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।